मैं कहना चाहूंगा जो हमारे आदिवासी लोग हैं पार्टियों के अंदर काम करते हैं बीजेपी के अंदर, उस दौरान वो लोग जब वो वनवासी बोलते हैं वो ताली बजाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हमारा इतिहास जब हमें पता नहीं है तो हमें ताली क्यों बजानी चाहिए। आज देश के अंदर दिनों दिन आदिवासियों के अंदर आदिवासियों को अत्याचार शोषण प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीनों के नाम से कंपनियों के नाम से जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। देश आजाद हुआ उसके बाद से आपको ऐसा कोई सांसद दिल्ली के अंदर आदिवासियों के बारे में बोलते हुए मिला हो तो आप बता सकते हो उसका प्रूफ। भारत आदिवासी पार्टी का सांसद साहब जीत के गए और दिल्ली के अंदर आज हमारे आदिवासियों का संरक्षण का काम कर रहे हैं। पुराने इतिहास जहां तक जो आदिवासी देश के मूल मालिक थे वो भी लाकर उनके टेबल पे ठोक दिया है। उन लोगों को नाक में दम कर रखा है। इसलिए ये लोग आज आए दिन दिल्ली से लगाकर यहाँ कन्याकुमारी तक हमारे जहाँ जहाँ आदिवासी है हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है दिनों दिन। तो मैं कहना चाहूंगा इस मौके पे आज जो हमारा सांसद है सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद नहीं है बल्कि पूरे देश के आदिवासी की दलित शोषित पीड़ित आप सब लोगों को मदद करनी चाहिए, वरना आने वाला समय आने वाली पीढ़ियां अपाहिज हो जाएगी। आने वाले समय के अंदर हमारे आदिवासियों का सत्यानाश हो जाएगा। यह बात लिख के रख लेना, क्योंकि दिनों दिन ये लोग हमारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आज जिस कार्यालय में बैठे उसके तमाम यहाँ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पे भी सवाल उठेंगे। साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसी का भी अन्याय अत्याचार शोषण होता है तो लोग परिवार के लिए थाने जाते हैं या मुलजिम को अपने संरक्षण में रखते हैं और परिवादी लोगों को आंदोलन करने तक की मजबूरन करते हैं। कौन सा न्याय है? पुलिस प्रशासन अगर है तो वो निष्पक्ष काम करे, संविधान के पद पे काम करे वो, लेकिन वो पार्टी का जौली डंडा तोड़ के उनके डंडा लेकर काम कर रहे हैं। करे नहीं करे? तमाम छोटे मोटे पदाधिकारी इस प्रकार का शोषण हम नहीं चाहेंगे, इनको कहना चाहेंगे समय रहते आप आपकी कार्यशैली को सुधार लेवे। मैं ज्यादा शब्द ना कहते हुए आगे भी कार्यक्रम है। इनकी पावन धरती पर हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय राजकुमार दिलोत साहब आज की जो ज्ञापन रैली कार्यक्रम में पधारे हैं, आपको हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत जोहार करना चाहेंगे। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के जिला से लेकर प्रदेश तक के तमाम पदाधिकारियों का भी कुशलगढ़ की इस पावन धरती पर खूब खूब जोहार धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज का ज्ञापन रैली का कार्यक्रम जो रखा गया उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप भी भली भांति जानते हो, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित जी शाह, उनके द्वारा हमारे आदिवासी समाज के ऊपर जिस प्रकार का जो अपमानजनक बयान दिया है, गलत है, उसके लिए आज भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा कुशलगढ़ में विधानसभा स्तरीय ज्ञापन रैली का आयोजन जो किया है। हम उनको बताना चाहेंगे, हम देश के आदिवासी देश के मालिक हैं, हम वनवासी नहीं। आप लोगों को पता है वनवासी का मतलब क्या होता है? अस्थायी, जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं, उसका क्या बोलते हैं? वनवासी। आदिवासी का मतलब होता है हम देश के मालिक हैं और हमारा स्थायी ठोर ठिकाना है, इसलिए हम देश के मालिक हैं। इसलिए आपने जो गलत प्रकार का जो बयान दिया है उस बयान के लिए आप माफी मांगे, नहीं तो आदिवासी समाज पूरे देश में भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। तैयार हो कि तैयार हो आप? मैं इसी के साथ ही मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में भाई जसवंत जी भाभोर को आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई जसवंत जी भाभोर अपनी बात रखें। नारा बोलेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जब जब आदिवासी
आदिवासी बोल रहा है, जब जब आदिवासी बोल रहा है, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम वनवासी नहीं आदिवासी है, हम वनवासी नहीं आदिवासी है। आज परम सम्मान्य बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद साहब राजकुमार जी आज हमारे बीच में हैं। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद है और गांव-गांव ढाणी से पधारे हुए समस्त काका बाबा वडील युवा साथी कार्यकर्ताओं आप सबको हार्दिक जोहार और अभिनंदन करते हैं। साथियों, वर्तमान समय में जो सरकार है, केंद्र सरकार में सत्ताधारी में बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि जिनको हम सम्मान देते हैं और जिन्होंने, आपने सबने सुना होगा, अभी कुछ दिल्ली के अंदर कोई कार्यक्रम था उनका, उस दौरान हमारे आदिवासी लोग वहां जाते हैं, कार्यक्रम अटेंड करते हैं, उस दौरान उनका कोई भाषण होता है, उस दौरान वो कहते हैं कि आदिवासी वनवासी है। मतलब हमारे आदिवासियों की डेफिनेशन एक वनवासी तरीके से दे रहे। उनको पता है क्या आदिवासी कौन है? आदिवासी मूल बीज, मूल नेटिव, मूल वतनी इस देश के इंडिजिनियस पीपल है और जिनको अलग अलग नामों से ये लोग हमको डिफाइन कर रहे। 1961-51 से लगाकर जनगणना हुई, उसमें भी हमारे आदिवासियों का नाम निशान भी हटाते हटाते आज भी हमारा कॉलम नहीं है वहाँ पे। मतलब आए दिन ये लोग संसद में बैठे वहाँ कानून बनाते, हमारे लोगों को, हमारा जो कानून है, आदिवासियों की जो पहचान है, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, पार्टियों के अंदर काम करते हैं, बीजेपी के अंदर, उस दौरान वो लोग जब वो वनवासी बोलते हैं तो ताली बजाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। हमारा इतिहास जब हमें पता नहीं है तो हमें ताली क्यों बजानी चाहिए? आज देश के अंदर दिनों दिन आदिवासियों के अंदर आदिवासियों को अत्याचार, शोषण, प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीनों के नाम से, कंपनियों के नाम से जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। देश आजाद हुआ उसके बाद से आपको ऐसा कोई सांसद दिल्ली के अंदर आदिवासियों के बारे में बोलते हुए मिला हो तो आप बता सकते हो उसका प्रूफ? भारत आदिवासी पार्टी का सांसद साहब जीत के गए और दिल्ली के अंदर आज हमारे आदिवासियों का संरक्षण का काम कर रहे हैं। पुराने इतिहास, जहां तक जो आदिवासी देश के मूल मालिक थे वो भी लाकर उनकी टेबल पे ठोक दिया। उन लोगों को नाक में दम कर रखा है। इसलिए ये लोग आज आए दिन दिल्ली से लगाकर यहाँ कन्याकुमारी तक हमारे जहाँ जहाँ आदिवासी है, हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है दिनों दिन। तो मैं कहना चाहूंगा इस मौके पे, आज जो हमारा सांसद है सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद नहीं है, बल्कि पूरे देश के आदिवासी की, दलित, शोषित, पीड़ित की आप सब लोगों को मदद करनी चाहिए, वरना आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां अपाहिज हो जाएगी। आने वाले समय के अंदर हमारे आदिवासियों का सत्यानाश हो जाएगा। यह बात लिख के रख लेना, क्योंकि दिनों दिन ये लोग हमारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज जिस कार्यालय में बैठे उसके तमाम यहाँ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पे भी सवाल उठेंगे। साहब, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसी का भी अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है तो लोग परिवार के लिए थाने जाते हैं या मुलजिम को अपने संरक्षण में रखते हैं और परिवादी लोगों को आंदोलन करने तक की मजबूरन करते हैं। कौन सा न्याय है? पुलिस प्रशासन अगर है तो वो निष्पक्ष काम करे, संविधान के पद पे काम करे वो, लेकिन वो पार्टी का जौली डंडा तोड़ के उनके डंडा लेकर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तमाम छोटे मोटे पदाधिकारी इस प्रकार का शोषण हम नहीं चाहेंगे, इनको कहना चाहेंगे। समय रहते आप आपकी कार्यशैली को सुधार लेवे। मैं ज्यादा शब्द ना कहते हुए आगे भी कार्यक्रम है।